हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एचपीएससी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी जारी की गई थी या और भी पीजीटी की एग्जाम जो पीजीटी की वैकेंसीज आई थी उनका क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा एंड सिलेबस क्या रहेगा। तो बिल्कुल ऑफिशियल जानकारी आ चुकी है। एचपीएससी ने जारी कर दिया है कि आपका कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे एंड किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और क्या क्या सिलेबस में से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा अनाउंसमेंट का आप यहाँ पे नोटिस देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर रेस्ट ऑफ मेवात कैडर। देखिए पीजीटी केमिस्ट्री की वैकेंसी सिर्फ मेवात कैडर के लिए निकली थी, बाकी सभी का सेम ही है ये तो पैटर्न। अब यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा कि जो आपका रिटर्न स्कीम एंड पैटर्न ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट विल बी अंडर। तो टोटल आपसे 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। टोटल आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट के होंगे। 100 क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द कंसर्न्ड सब्जेक्ट, यानी कि 100 में से 100 क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री के पूछे जाएंगे। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो भाई केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा, बहुत ही जरूरी हो जाएगा। अगर आप सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं करेंगे तो एग्जाम क्रैक करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट पीजीटी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारी ऐप है पढ़ रहे आईआईटी जैम, उसके ऊपर आपको कोर्स मिल जाएगा पीजीटी का। 6 मंथ की वैलिडिटी भी है, 1 ईयर की वैलिडिटी भी है। काफी बढ़िया तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो सकती है, तो एक बार आप उसको ट्राई कर सकते हैं जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करना चाहते हैं। उसके बाद 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के आगे, 50 क्वेश्चन जो बच गए 50 क्वेश्चन वो आएंगे साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पैडागोगी, है ना। ये तो मान लो कि कुछ टॉपिक क्या हो गए, ये आपके बीएड वाले टॉपिक हो गए, जैसे साइकोलॉजी एंड पैडागोगी बीएड के हो गए। उसके बाद जर्नल अवेयरनेस भी हो गई, जनरल मेंटल एबिलिटी भी हो गई, कॉम्प्रिहेंशंस, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेसिक न्यूमेरिसी, डाटा इंटरप्रेशन, क्वेश्चन रिलेटेड टू हिस्ट्री। इसमें जो देखने को मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि एक तो जीके पूछी जाएगी आपसे, पैडागोगी हो गई, जीके हो गई, एंड आपसे और पूछा जाएगा मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग भी पूछी जाएगी। उसके अलावा हरियाणा जीके, है ना, उसके अलावा द क्वेश्चंस रिलेटेड टू हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड कल्चर ऑफ हरियाणा। तो 50 में देखो कितनी चीजें पूछी जा रही हैं, 100 में सिर्फ एक और 50 में कितना सारा। ठीक है, आपको देखना है कि आप किसकी बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलता है देखते हैं। यहाँ पे देखिए टाइम क्या रहेगा, द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। 150 क्वेश्चन आएंगे तो आपको 150 मिनट ही मिलेंगे। 2 घंटे और 30 मिनट, यानी कि 150 मिनट आपको मिलेंगे। सभी के इक्वल मार्क्स रहेंगे, 150 मार्क्स का पेपर होगा। ईच क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन, 5 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपको चारों नहीं आते तो भी आपको वहां पे एक गोला भरना पड़ेगा कि हमें नहीं आता। The fifth option will be meant of the situation where a candidate intends to leave the question unattempted. अगर आप उसको खाली छोड़ना चाहते हैं, भाई उसका आंसर नहीं करना चाहते, तो भी आपको 5th गोला भरना पड़ेगा। उसके बाद 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड, नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप ठीक करते हैं तो 1 नंबर है, अगर आप गलत करेंगे तो -0.25, यानी कि 1/4 आपका नेगेटिव हो जाएगा। उसके बाद इन द केस ऑफ नाइदर अटेम्प्ट से क्वेश्चन, तो वो मैंने बता दिया कि आपको फिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर विल बी बाइलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिलेगा, बाइलैंग्वेज होगा। द वेटेज ऑफ द रिटन एग्जाम विल बी 87.5% और 12% का आपका इंटरव्यू भी होगा। वो इंटरव्यू बाद की बातें हैं यहाँ पे। A candidate who have scored minimum 50% marks in the case of general category and 45 ये रहा in the written examination to qualify the interview stage। अगर आपके सिर्फ जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते तो सिर्फ 50% आने पे आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, है ना, एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू स्टेज। हाउएवर a maximum of 2 times including bracketed ये रहा द नंबर ऑफ वैकेंसीज विल कॉल्ड बी इंटरव्यू। देखिए अब बात क्या, मिनिमम 50% लेने, लेकिन सिर्फ डबल को बुलाया जाएगा। जितनी वैकेंसीज है मैक्सिमम ऑफ 2 टाइम्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। सिलेबस, द सिलेबस ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इनका तो वो इन्होंने वेबसाइट पर डाल दिया है, वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिया हुआ, भी देख लेंगे। एक बार दोबारा से सारी बातें बता देता हूँ। 150 क्वेश्चंस आएंगे, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आएंगे या फिर कंसर्न सब्जेक्ट के आएंगे, 50 क्वेश्चन में जीके, रीजनिंग, पेडागोगी, मैथमेटिक्स सब कुछ आएगा।
150 क्वेश्चन, 150 मिनट का टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग भी है एंड आपका बाकी सारी बातें मैंने बता दी। अब आ जाते हैं सिलेबस पे। ये सारा ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है। सिलेबस फॉर द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ द पीजीटी केमिस्ट्री। तो सबसे पहला अगर आप यहाँ पे टॉपिक देखेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, 11th-12th का है ना। 11th-12th का सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ सारा 11th-12th का। तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ये पूरा 11th क्लास का हो गया। उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर हो गया भाई, स्टेट ऑफ मैटर जिसे गैसियस स्टेट बोलते हैं, और इसमें सब कुछ वही लिखा हुआ, कोई ज्यादा वो वाली बातें नहीं है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बोहर मॉडल ऑफ एटम, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो 11th-12th का सिलेबस यहाँ पे देखने को मिल रहा है। क्वेश्चंस का लेवल कैसे आएगा, एक और वीडियो बना के मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। फिर भी मैं कहूंगा आप थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल को भी टच करें, थोड़ा सा ग्रेजुएशन लेवल को भी टच करें। कंपटीशन काफी टाइट है, तो मतलब वैकेंसीज भी काफी कम है। इक्विलिब्रियम में भाई आपका केमिकल इक्विलिब्रियम होगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम, दोनों ये दोनों है, केमिकल एंड आयोनिक दोनों इक्विलिब्रियम हो गया। सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन भी पढ़ना है, कैटालिसिस भी पढ़ना है एंड आपको कोलाइडल भी पढ़ना है। ये 11th-12th वाला ही हो गया। 11th-12th इन द सेंस सिलेबस नहीं, कंपटीशन की बात करता हूं मैं। 11th-12th का मतलब ये नहीं कि जो सिलेबस में नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं, नहीं। कंपटीशन जो जेई नीट के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, जेई एडवांस के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, उसकी बात चल रही है। केमिकल काइनेटिक्स हो गया भाई आपका, केमिकल काइनेटिक्स वही है। रिडॉक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन हो गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, यहां पे देख सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो ये सही सारा 11th वाला है, कंपटीशन वाला है। थर्मोडायनेमिक्स हो गया भाई, थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हो गया, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन, ये हो गया। मेटलर्जी एंड एस ब्लॉक दोनों इकट्ठे हैं, मेटलर्जी एंड एस ब्लॉक। उसके बाद पी ब्लॉक पूरा सारा ग्रुप 13 से लेके 18 सारे आएंगे पी ब्लॉक में। उसके बाद डी ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक। उसके बाद देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एंड ऑर्गेनोमेटालिक्स। थोड़ा सा अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो मेरा मन ये कहता है 11th-12th लेवल के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। अगर ग्रेजुएशन के पूछेंगे तो उनकी परसेंटेज कम होंगी, हो सकता है कि पूछ ले, लेकिन उनकी परसेंटेज कम होगी। 11th-12th के ज्यादा क्यों पूछेंगे, या फिर 11th-12th बेस्ड सिलेबस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे देखिए, है ना। सबसे बढ़िया अगर आप डिफरेंस देखना चाहते हैं ना कि भाई 11th-12th के पूछेगा या फिर आपसे कौन से पूछेगा, भाई ग्रेजुएशन के पूछेगा, वो यहां से आइडिया लगेगा। कैसे देखिए, मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वर्नर थ्योरी, लिगेंड टाइप्स, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए यहां पे कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो जॉन टलर डिस्टॉर्शन नहीं लिखा हुआ है, एंड सीएफएससी की एप्लीकेशंस नहीं लिखी हुई हैं, एंड ऑर्गल डायग्राम नहीं लिखा हुआ है। अगर ये टॉपिक नहीं लिखे हैं ना, इसका मतलब वहां से नहीं पूछेगा, ग्रेजुएशन को टच नहीं करेगा, थोड़ा बहुत कर सकता है कुछ जगह पे, ठीक है। तो ज्यादातर 11th-12th लेवल का ही पढ़िएगा, कंपटीशन लेवल का पढ़िएगा, लेकिन ग्रेजुएशन का थोड़ा बहुत जरूर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ गया जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब बेसिक प्रिंसिपल टेक्निक्स। इसमें आपका जीओसी आ गई, स्टीरियो केमिस्ट्री आ गई, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आ गया, तीनों टॉपिक इसके अंदर आ गए। जीओसी, आइसोमेरिज्म एंड आपका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आइसोमेरिज्म आ गया, मेथड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है, इसको भी आपको पढ़ना है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, अल्कीन्स, अल्काडाइंस, अल्काइंस, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, तो ये पूरा हाइड्रोकार्बन हो गया, 11th-12th लेवल का ही ये भी यहाँ पे। उसके बाद है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसको भी पढ़ना है। हैलो अल्केन्स एंड हैलोरीन्स हो गया, अल्कोहल, फिनोल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस, पॉलीमर, एंड उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स एंड प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। तो यहां से सिलेबस से तो यही पता लग रहा है कि सारा 11th-12th लेवल का सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे भाई जो साइकोलॉजी है एंड पेडागोगी है, उसका भी सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है ना। एजुकेशनल साइकोलॉजी में कंसेप्ट, स्कोप एंड फंक्शंस ऑफ द एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो ये आप देख लीजिएगा भाई, आपको ज्यादा इसके बारे में पता होगा। पेडागोगी एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बारे में ये रहा। जनरल में क्या क्या पूछेगा, जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग क्वेश्चन रिलेटेड टू हरियाणा, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी इंक्लूडिंग बेसिक न्यूमरेशन एंड डाटा, मैथमेटिक्स थोड़ा बहुत पूछेगा। लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये है जी आपका सिलेबस, ठीक है।
तो यहां से देखने से ये पता लग रहा है कि 11-12 लेवल का सिलेबस है, लेकिन टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा कि एक और डिटेल वीडियो बनाऊं और उसमें एक्सप्लेन करूं कि किस लेवल का पढ़ना चाहिए। हालांकि कोर्स में मैं ऑलरेडी स्ट्रेटजी बना के बताऊंगा कि इन टॉपिक को इस तरीके से पढ़ें, इस लेवल के क्वेश्चन करें, एग्जाम बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जो भी बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं सीरियसली पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम की, हरियाणा वाले की, तो वो फटाफट से जाके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एचटेट भी बहुत सारे बच्चों का क्लियर हो गया है। ठीक है, होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।